Welcome again in political science class. In last class, we saw general introduction of political science. What is political science? Whenever you come to college, many students told us that we choose 3 subjects like political, like geography, like home science, like history, like computer. More than 50% students told that our subject name is political. Today we are clear what is the appropriate name of our subject. What is the nomenclature of our subject? And in general way you are talking about politics or political, but appropriate our subject name is political science. Appropriate name is our subject political science. Whenever our subject was launched, many authors used many words like Rajniti means politics, used Rajnitik Siddhant, used Rajnitik Darshan, used Rajniti Vigyano. They used many types of titles. But appropriate title for our subject is political science. Why it is appropriate? Why it is so good? We will see in our topic. Today our topic is nomenclature, नाम विभेद. First of all we are saying about politics. देखिए कई विद्वान ऐसे हैं जो हमारे विषय के नाम के लिए राजनीति विज्ञान शब्द ने प्रयोग करके राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं. उसमें प्रमुख रूप से नाम आता है अरस्तु का. अरस्तु whenever in ancient period, in Unani period, Arastu wrote a book and its name was Politics. इसका टाइटल था Politics. तो अरस्तु ने जो राजनीति विज्ञान के लिए शब्द प्रयोग किया दैट वाज पॉलिटिक्स. उसके बाद जेलिनेक है, सिजविक है, हाल्टेंजर्फ है, लास्की है. इन्होंने भी ये कहा कि हमारा जो विषय है ये पॉलिटिक्स है. लास्की ने तो अपनी बुक लिखी जिसका नाम था ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स. उसके बाद विल्सन ने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स. तो ये जो प्राचीन लेखक हैं ये हमारे विषय को राजनीति मानते थे. और एक विद्वान हुए सर फ्रेडरिक पोलक. सर फ्रेडरिक पोलक इन्होंने राजनीति के लिए 2 पक्ष डिसाइड किए. वन इज थ्योरेटिकल एंड सेकंड इज प्रैक्टिकल. वन इज सैद्धांतिक एंड सेकंड इज प्रायोगिक. सैद्धांतिक मीन्स जिसमें हम राज्य का अध्ययन करते हैं, राज्य के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं. एंड प्रैक्टिकल मीन्स कि राज्य काम कैसे करता है, सरकार के जो अंग हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, वो कैसे काम करते हैं, कैसे प्रशासन चलता है, ये है सैद्धांतिक और व्यवहारिक. तो सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को ही 2 भागों में बांट दिया, सैद्धांतिक और व्यवहारिक. लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे विषय के लिए राजनीति शब्द बिल्कुल सही है तो ये सही नहीं है. क्योंकि जब हम हमारे विषय के लिए पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो ध्वनि आ रही है, इसमें जो साउंड आ रही है, इट इज़ सम नेगेटिव साउंड. बिकॉज टूडेज नाउअडेज इट इज नॉट ए एप्रोप्रिएट वर्ड, इट इज नॉट ए नोबल वर्ड. क्योंकि राजनीति को एक तरह से तुच्छ नज़र से देखा जाता है कि राजनीति में क्या है, जो लोग जाते हैं वो सत्ता हथियाने के लिए जाते हैं, वो वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती चलती है, इस तरीके से काम होता है. जाति के आधार पे वोट मांगे जाते हैं, धन के आधार पे वोट मांगे जाते हैं. तो राजनीति शब्द कोई एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं लगता. और दूसरा, जब हम राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रैक्टिकलिज्म ज़्यादा आ रहा है.
व्यवहारिकता ज़्यादा आ रही है। लेकिन जो हमारा विषय है पॉलिटिकल साइंस, इसमें थियोटिकल एस्पेक्ट भी है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, तो इसलिए इट इज नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अर सब्जेक्ट। एंड सेकेंडली, सम ऑथर्स यूज सब्जेक्ट पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक दर्शन। उन्होंने कहा कि हमारा जो विषय है ये विषय की प्रकृति सैद्धांतिक और दार्शनिक है, इसलिए हमारे विषय का नाम होना चाहिए पॉलिटिकल फिलोसफी। बट वेन एवर यू यूज फिलोसफी शब्द, फिलोसफी मीन्स हाइपोथेटिकल थिंग्स। फिलोसफी की जब बात आ जाती है तो फिलोसफी शब्द अपने आप में अनियमितताओं से भरा हुआ है, तो इसलिए इससे ये लगता है कि हमारे विषय में सम अनियमितता, इरेगुलरिटीज हैं या सम प्रेडिक्शंस हैं। बट जनरली, बट इन फर्स्ट क्लास वी सा आवर सब्जेक्ट इज टोटल बेस्ड ऑन साइंस, आवर सब्जेक्ट नेम इज पॉलिटिकल साइंस। तो जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो राजनीतिक दर्शन भी नहीं है। उसके बाद जो तीसरा वर्ड आता है वो आता है राजनीति विज्ञान, और इसे क्या है सर्वाधिक एप्रोप्रिएट माना गया है, सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। सबसे पहले राजनीति विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था विलियम गॉडविन व मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट के तहत। जो हमारे विषय का नामकरण पॉलिटिकल साइंस है, वैसे तो 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। देयर वाज ए कॉन्फ्रेंस just about to decide what is the name of our subject, and it was decided in 1945, the banner of UNESCO, that our subject was finalized, our subject's name was finalized, and that was political science. And first of all, political science word used by William Godwin and Mary Wollstonecraft. And after it, Burgess, Gattel, Vico, Hume, John Seeley, Willoughby and Gilchrist also used the appropriate word for our subject that we called political science. और जो ये पॉलिटिकल साइंस शब्द को अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ये एप्रोप्रिएट वर्ड बिल्कुल है भी सही। क्यों है? क्योंकि जो हमारा ये अध्ययन क्षेत्र के अनुरूप है, विषय की प्रकृति के भी अनुकूल है, और इसको हम सम्मानप्रद संज्ञा भी देते हैं। बिकॉज इन पॉलिटिकल साइंस वी आर सीइंग मैनी थियोटिकल थिंग, मैनी प्रैक्टिकल थिंग, many theoretical thing, many practical thing, and if we use political science, and it is good subject, it is good name about our subject, and also it is a appropriate around our subject. Its nature is also very favorable अराउंड हर सब्जेक्ट। इसका जो नेचर है वो हमारे सब्जेक्ट के भी अनुकूल है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ आवर सब्जेक्ट। और कुछ विद्वानों ने जैसे राजनीतिक दर्शन शब्द प्रयोग किया है, कुछ विद्वानों ने इसके लिए राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत शब्द का भी प्रयोग किया है। राजनीतिक सिद्धांत मतलब होता है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी मीन्स द मीनिंग, द मेन थिंग्स अबाउट थ्योरी, अबाउट सिद्धांत। जो कुछ विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत शब्द प्रयोग किया है वो भी क्या है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें सारी की सारी सैद्धांतिक बातें आ जाती हैं, उसमें प्रैक्टिकल अध्ययन नहीं आता। एंड सम ऑफ द राइटर्स यूज द पॉलिटिकल साइंसेज, कुछ विद्वानों ने हमारे विषय के लिए शब्द प्रयोग किए राजनीति विज्ञानों। राजनीति विज्ञानों मीन्स प्लूरल, इन प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। Some of the writers told that our subject name is plural political science,
Plural political science means राजनीति विज्ञानों, and in political science they told that we are studying about international law, we are studying about public administration, we are studying about administration, we are studying about local government. Therefore our subject name should be political sciences. उन्होंने ये कहा कि हमारे विषय का नाम होना चाहिए राजनीति विज्ञानों. And many of the writers like Van Mohl, Altinger, Hoff, Lewis, Gindigs. And Van Mohl wrote a book that name was अनेक राजनीति विज्ञानों, several political sciences. इन्होंने स्थानीय प्रशासन, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय विधि सबको इकट्ठा करके एक राजनीति विज्ञान का प्लूरल नाम देने की कोशिश की है. बट मैनी ऑफ द राइटर्स लाइक मुनरो, स्मिथ, बर्गेस, जेलिनेक, लीविर, सिजविक, सीले एंड विलोबी, they told that our name, our subject name in singular form, and it is political science. They told that our subject name is only political science. They told about political sciences and they told about only political science. That's all from today class. And in today class we saw nominee culture of our subject. We discuss about politics, we discuss about political philosophy, we discuss about political theory, we discuss about political science, and we discuss about political sciences. But appropriate name for our subject is political science. Okay, thank you so much. Tomorrow we will see next topic about political science.